2025 से जारी वाद विवाद प्रारंभ होगा। माननीय नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें। आपका समय 76 मिनट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। आपको लगा कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे। अच्छा है, आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था कहाँ। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते। और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र, महत्वपूर्ण सत्र होता है। और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना, दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वही लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है। और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमीन पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे। शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहा अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो है बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर। और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी। यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहाँ लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे, कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे, कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे, कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे, कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय
कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये आर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है, जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है, 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया गया। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था, कुछ था क्या। लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है, विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है।